नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का पूरा अपडेट आपको देंगे। मध्य प्रदेश में पुलिस पर हमले लगातार जारी। भोपाल में शराब माफिया ने पुलिस पर गाड़ी चढ़ा दी। शराब लेकर जाने पर जब जवान ने रोका तो उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। जवान श्याम सिंह के पैर में चोट आई है, गंभीर चोट आई है, जबकि जबलपुर में डायल 100 की टीम पर पथराव किया गया। तो सख्ती के बाद, नियमों के बाद भी मामले थम नहीं रहे। मध्य प्रदेश में पुलिस पर अटैक हो रहा है। भोपाल में शराब माफिया ने पुलिस के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। शराब लेकर जाने पर जब जवान ने रोका तो गाड़ी चढ़ाई। जवान श्याम सिंह के पैर में चोट आई, गंभीर चोट है। और उधर जबलपुर में डायल 100 की टीम पर पथराव किया गया। दो तस्वीरें, एक बड़ा सवाल। ये इस वक्त कोरोना वॉरियर्स हैं, अपना नियम कायदे कानूनों का पालन कराने की जिम्मेदारी उठाने वाले लोग हैं। इन पर अटैक क्यों? तो दो तस्वीर आप देख पा रहे हैं। शराब माफिया ने गाड़ी चढ़ा दी एक जवान के ऊपर और गंभीर रूप से वो घायल हो गए। और डायल 100 की टीम पर पथराव हुआ। जबलपुर से तस्वीर, दोनों तस्वीरें बड़ा सवाल खड़ा करती हैं कि क्यों अपनी ड्यूटी, अपना फर्ज निभाने वालों पर इस तरह अटैक, इस तरह हमले हो रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में पुलिस पर, कोरोना वॉरियर्स पर अटैक जारी है। अपना फर्ज निभाने के दौरान रोके जाने पर, नियमों को पालन करवाने पर भड़कते हैं लोग और हमला करते हैं। ये दो तस्वीरें। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। नवीन कुमार सिंह जुड़ रहे हैं भोपाल से और धर्म गौतम जुड़ रहे हैं। दोनों का रुख करते हैं। सबसे पहले नवीन, आपके पास आते हैं, बताएं क्या हुआ है वहां। देखिए पुनीत, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश भर में लॉकडाउन चल रहा है और इस बीच में पुलिस लगातार सख्ती के साथ कार्रवाई कर रही है। सख्ती के साथ जांच नाकों पर जांच हो रही है कि किसी तरीके की कोई तस्करी तो नहीं हो रही। खासकर शराब की तस्करी को लेकर पुलिस ज्यादा सख्त है। और ऐसे में भोपाल के सूरज नगर पुलिस चौकी है, कमला नगर थाना क्षेत्र पड़ता है, वहां पर जब पुलिस के जवान बैरिकेड पर, चेकिंग पॉइंट पर अपनी ड्यूटी दे रहे थे, इस बीच में एक गाड़ी से शराब माफिया वहां से गुजर रहा था और पुलिस के जवानों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के इशारे के बावजूद वो गाड़ी नहीं रुकी। लिहाजा जो हेड कांस्टेबल हैं श्याम सिंह, वो गाड़ी के सामने आए और अपने तरीके से उस गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन शराब माफिया फिर भी नहीं माना और उसने तेजी से गाड़ी क्रॉस करने की कोशिश की। और ऐसे में गाड़ी के नीचे हेड कांस्टेबल श्याम सिंह आ गए और इस वजह से उनको काफी चोटें आई हैं। शरीर के तमाम हिस्सों में चोट आई है और खासकर उनका एक पैर जो है वो टूट गया है। फिलहाल उनका इलाज जो है भोपाल के जेपी हॉस्पिटल में चल रहा है। जो साथी जवान थे उन्होंने भी उस गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन शराब माफिया तेजी से या एक्सीडेंट करके वहां से फरार हो गया। फिलहाल सभी जो उस वक्त जो जांच नाके पे मौजूद थे पुलिस के जवान, उन्होंने घायल श्याम सिंह को किसी तरीके से अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उनका इलाज लगातार जारी है। फिलहाल खतरे से बाहर है, लेकिन पुनीत ये बड़ा मामला है चूंकि जिस आरोपी पहचाने गए, पकड़ में है नवीन। फिलहाल आरोपी अभी फरार है। आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस की कई सारी टीमें बन चुकी हैं। जिस क्षेत्र से वो गाड़ी गुजरी है वहां के सीसीटीवी कैमरास खंगाले जा रहे हैं कि आखिर वो कौन है। और ये साफ हो चुका था उसी वक्त जब गाड़ी के शीशे से देखा गया था कि उसमें शराब की कई सारी पेटियां रखी हुई हैं और वो शायद शराब माफिया, लिस्टेड माफिया है। तो पुलिस फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही इस तमाम पूरे मामले में खुलासा करने वाली है। चलिए, हमारे सहयोगी धर्म गौतम भी जुड़े हुए हैं, बताएं वहां क्या हुआ, टीम पर क्यों अटैक किया गया, पहचाने गए लोग। जी बिल्कुल पुनीत जी, बताना चाहूंगा ये जो पूरा घटनाक्रम है सैपुरा थाना क्षेत्र का, झांसी एक व्यक्ति जो है अनावश्यक रूप से उत्पात मचा रहा था। तभी जब डायल 100 की टीम उस पे, जो डायल प्रभारी महबूब खान प्रधान आरक्षक हैं और जो चालक और प्रधान आरक्षक के साथ में जब पहुंचे हैं तो अचानक छत पे चढ़ के जो अनावश्यक रूप से उत्पाद मचा रहा था, छत से ईंटों और पत्थर से पथराव किया है। और उसमें जो चालक नारायण पटेल, उसके सिर पर पत्थर लगा है और हाथ में काफी गंभीर चोटें आई हैं। तत्काल जब सैपुरा पुलिस को इस बात की सूचना लगी, सैपुरा पुलिस पूरी दलबल के साथ मौके पर पहुंची है और जो आरोपी था उसको पकड़ लिया गया है। और चालक नारायण पटेल को फिलहाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैपुरा में प्राथमिक उपचार के बाद जबलपुर रेफर कर दिया गया था।
शुक्रिया आप दोनों का इस पूरी जानकारी के लिए। चौंकाने वाला है, लेकिन अब इस तरह की घटनाएं जिन पर सख्ती और कड़े कानून बनाने की बात की जा रही है, इसके बावजूद मामले थम नहीं रहे। अवैध शराब, इसे रोकने की कोशिश की, गाड़ी चढ़ा दी, डायल 100 की टीम उसके ऊपर अटैक किया। और रीवा से खबर है, बड़ी खबर है, डॉक्टर को कोरोना बताया गया है। डॉक्टर की रिपोर्ट आ चुकी है और यह रिपोर्ट पॉजिटिव है। कैंसर का इलाज करवाने के लिए दिल्ली गए थे। दिल्ली पहुंचने पर जांच की तो यह रिपोर्ट सामने आई। दिल्ली में डॉक्टर का इलाज चल रहा था। 13 अप्रैल को दिल्ली से रीवा ये डॉक्टर लौटे हैं और 4 दिन पहले रीवा से वापस दिल्ली भी गए थे। डॉक्टर से मिलने वाले लोग, उन सबको तलाशा जा रहा है, ढूंढा जा रहा है, लिस्ट बनाई जा रही। और दिनेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी दिनेश, क्या अपडेट है? जी, आपको बताना चाहूंगा कि ये रीवा के डॉक्टर हैं जो कैंसर का इलाज कराने के लिए दिल्ली गए थे और उनका इलाज में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। अब वो 13 तारीख को रीवा भी आए थे। अब उनका पूरा मोहल्ला सील कर दिया गया और पुलिस अभी इस बात में जांच में लगी है कि कौन व्यक्ति उनसे आके मिला है और उन्हें पूरा ढूंढा जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो रीवा के एक डॉक्टर को कोरोना पॉजिटिव पाया गया, दिल्ली में इलाज करवाने के लिए गए थे, लेकिन अब वो किन किन से इस दरमियान मिले हैं, उन सब की लिस्ट बनाई जा रही है, उनको तलाशा जा रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। नए मरीज और कुछ और मौत के बाद अब संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1915 हो चुका है। प्रदेश में 98 लोग इस बीमारी से अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। 251 लोग अब तक ठीक भी हुए हैं। नए केसेस को देखें तो इंदौर में 56 मरीज सामने आए। 55 साल के एक मरीज की मौत भी हो गई। नए केसेस आने से इंदौर में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1085 हो चुकी है। जिले में 56 मौतें अब तक हुई हैं। 107 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए। एमजीएम मेडिकल कॉलेज की ओर से इन आंकड़ों की पुष्टि की गई। जबलपुर में 13 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। मरीजों की संख्या यहां कुल 56 हो चुकी है। जिले में एक मरीज की मृत्यु हुई, 7 लोग ठीक हुए। भोपाल में अब तक 360 लोग कोरोना से संक्रमित मिले हैं। इनमें से 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 73 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर वापस लौट चुके हैं। उज्जैन में 102 मरीजों में से 15 की मौत हुई, 5 लोग इलाज से ठीक हुए। खरगोन में 61 पॉजिटिव मरीजों में 6 की मौत हुई, 7 इलाज से ठीक हुए। उधर देवास में 22 पॉजिटिव मरीजों में से 6 की मृत्यु हुई। धार में 41 मरीज कुल सामने आए, जिसमें से 1 मौत रिपोर्ट की गई। खंडवा में 35 मरीजों में से 1 की मृत्यु हुई, 8 लोग ठीक हुए। बड़वानी में 7 मरीजों को डिस्चार्ज करने के बाद 17 एक्टिव केस अभी बचे हैं। कुल 24 मरीज अब तक सामने आए हैं। भोपाल और इंदौर में कुछ लोगों की लापरवाही से कोरोना ने ज्यादातर इलाकों को अपनी जद में लिया और ऐसे में ग्वालियर में खास ध्यान नहीं दिया गया तो यहां भी इस तरह की आफत आ सकती है, क्योंकि बीते 10 दिन में शहर में 2 पॉजिटिव केस आए और ये दोनों संक्रमित ट्रकों में बैठकर ग्वालियर पहुंचे। चेकपोस्ट से होकर ये लोग जिले में घुसे और इसी के बाद ये चिंता बढ़ी है। जायजा लिया हमारे सहयोगी ने, बता रहे हैं आपको। ग्वालियर जिले के लिए सबसे बड़ी अब जो चुनौती है वो ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन की है, क्योंकि लगातार इस तरह की शिकायतें आ रही हैं कि ग्वालियर जिले की सीमा के अंदर कई सारे जो लोग हैं वो चोरी छुपे इंदौर, भोपाल और दिल्ली से आ रहे हैं। उसके चलते कहीं ना कहीं ग्वालियर को संकट में डाल दिया है। और ताज़ा आंकड़े अगर बात करें तो ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 2 नए जो कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं वो कहीं ना कहीं ग्वालियर के बाहर से आए थे, यानी कि वो चोरी छुपे ग्वालियर के अंदर एंट्रेंस किया था, जिसके बाद उन्होंने ग्वालियर में एंट्री करी। आप देख सकते हैं कि भले ही ये ग्वालियर का चेक पोस्ट है, विक्की फैक्ट्री का चेक पोस्ट है, यहाँ पर सुरक्षा लगा दी गई, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या यही थी कि जो 2 लोग आए थे अभी हाल ही में जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं वो कहीं ना कहीं ट्रकों में छुप कर आए थे। सर, सबसे बड़ी समस्या यही है कि ग्वालियर में भी जो आ रहे हैं कोरोना पॉजिटिव वो बाहर दूसरे शहर से आ रहे हैं। आप लोगों का फोकस 4 व्हीलर और 2 व्हीलर पे सबसे ज़्यादा है, आखिर क्यों? 4 व्हीलर 2 व्हीलर और जो ट्रक वगैरह आते हैं उन पे भी हम लोगों का फोकस है। प्रत्येक गाड़ी को बारीकी से चेक किया जा रहा है। जिनका नंबर बाहर का होता है उसको ज़्यादा बारीकी से चेक करते हैं। तो ऐसा नहीं कि 2 व्हीलर 4 व्हीलर पे ज़्यादा फोकस है, सभी गाड़ियों पे ज़्यादा फोकस चल रहा है। माल वाहनों की एंट्री है, इसलिए उन्हें जाने दिया जाता है। ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सबसे बड़ी अब समस्या आप लोगों के लिए पैदा हो गई है, क्योंकि लगातार जिस तरह की शिकायतें आ रही हैं इंदौर, भोपाल, दिल्ली, यहाँ से लोग आ रहे हैं।
नहीं, ऐसा देखा जा रहा है इन लोगों के लिए अपने पास डॉक्टर साहब की टीम भी बैठी रहती है, पटवारी पीटीआई साहब सभी लोग बैठे रहते हैं, इन लोगों की स्क्रीनिंग की जाती है और अगर कोई अवेलेबल काम होता है, जब दिखता है कि कोई डॉक्टर को दिखाना है तो ही अंदर एंट्री की जाती है, अदरवाइज इन लोगों को लौटा दिया जाता है। लेकिन जो ताज़ा आंकड़े यही है कि ग्वालियर में 2 जो कोरोना पॉजिटिव मरीज अभी हाल ही में आए थे वो ट्रक के माध्यम से छुप कर आए थे। तो कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी समस्या है वो ग्वालियर जिला पुलिस के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए वो ये है कि ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन है वो ज़्यादा बढ़ रहा है। उसके चलते कहीं ना कहीं कोरोना के जो संक्रमित मरीज हैं वो बढ़ रहे हैं। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। खरगोन से एक बड़ी खबर आपको बता दें, खरगोन से मजदूर रवाना हो गए हैं। 77 बसों से मजदूरों को रवाना किया है। 1952 मजदूरों को बसों के जरिए रवाना किया। शिवपुरी, मुरैना समेत कई जिलों के लिए ये मजदूर रवाना हुए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद इन मजदूरों को भेजा गया है। लॉकडाउन में फंसे हुए थे और अब उनको एक बड़ी राहत मिली है। हमारे सहयोगी शशिकांत इस वक्त हमारे साथ खरगोन से जुड़ गए हैं। जी बताएं, क्या स्थिति है वहाँ? जी मैं बता दूं, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के हर जिले में मजदूर फंसे हुए थे, उसके बाद में IBC 24 द्वारा भी एक खबर दिखाई गई थी। गुजरात में मजदूर फंसे हुए थे और जिसके बाद में यहाँ से अधिकारियों का एक दल शीघ्र ही उन्हें लेने के लिए रवाना होने वाली ऐसी सूचना मिल रही है। वहीं जिले में अगर देखा जाए तो यहाँ पे मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के मजदूर फंसे हुए हैं। करीब 1952 मजदूर यहाँ पर जिले में फंसे हुए थे, अलग अलग गांवों में मजदूरी कर रहे थे, जिसके बाद में जिला प्रशासन द्वारा उन्हें 77 बसों से उनके जिलों में पहुंचाने का कार्य लगातार किया जा रहा है। संभवतः अन्य जनपदों से भी सूची मंगाई जा रही है, जिसके बाद में और अन्य फंसे हुए मजदूरों को भी उनके राहत पहुंचाई जाएगी। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भी लगातार अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है कि जहाँ भी मजदूर फंसे हैं उनको तत्काल सूची बना के उनको गंतव्य स्थान पर पहुंचाने की व्यवस्था करें, जिसके बाद में आज करीब 77 बसों से मजदूरों को रवाना किया गया। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो खरगोन से जो मजदूर थे उनको रवाना कर दिया। 77 बसों के जरिए इन मजदूरों को जिन जिलों के हैं उनके घरों की तरफ रवाना किया गया। 1952 मजदूरों को इन बसों के जरिए भेजा गया है। और भोपाल से एक बड़ी और अच्छी खबर आपको बता दें, 15 से ज्यादा वार्ड कोरोना मुक्त होंगे। 15 से ज्यादा वार्डों को कंटेनमेंट फ्री घोषित किया जाएगा। 28 दिनों में वार्ड में कोई मरीज नहीं मिलने के बाद ये डिक्लेयर किया जा रहा है कि ये वार्ड जो हैं वो कोरोना मुक्त हैं। भोपाल से ये राहत भरी खबर, 15 से ज्यादा वार्ड कोरोना मुक्त होंगे। 15 से ज्यादा वार्डों को कंटेनमेंट जोन से हटाया जाएगा। 28 दिनों में वार्ड में कोई भी नया मरीज नहीं मिला है। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, 15 से ज्यादा भोपाल के ऐसे वार्ड हैं जहां 28 दिनों में कोई भी मरीज नहीं मिलने के बाद उन्हें कंटेनमेंट जोन से बाहर किया जाएगा, कोरोना मुक्त घोषित किया जाएगा। रमजान का महीना आज से शुरू हो चुका है और इसके चलते ग्वालियर में जिला प्रशासन ने अगले 2 दिन तक फुटकर किराना दुकान खोलने को मंजूरी दी। इसके अलावा दूध, ब्रेड, अंडों की बिक्री होती रहेगी। सिर्फ सेवइयों की बिक्री को लेकर दुकानदारों का यह कहना है कि ये सीजन काफी फीका रहा। बाजार किस तरह दिखाई पड़ रहे हैं और क्या स्थिति है, हमारे सहयोगी बता रहे हैं। कोरोना का कहर हर तरफ पड़ा है, चाहे ऐसे में जो ईद का त्योहार है, रमजान शुरू हो गए हैं और ऐसे में जो खरीदारी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में 2 दिन के लिए बाजार खुले गए हैं। ऐसे में जो सेवइयाँ हैं वो बनाई गई थी रमजान के त्यौहार को देखते हुए कि लोग उसकी खरीदारी करने के लिए आएंगे। हाँ, खरीदारी भी हुई है लेकिन उतनी खरीदारी नहीं हुई है जितनी अमूमन हमेशा रहती है। भैया, किस तरह की खरीदारी हुई है? पहले कितनी खरीदारी होती थी? पहले इस बार तो 25 पैसे हुई है रुपये में। हाँ, इसी चक्कर में हमने माल कम बनाया है, खुलने के चक्कर में आज ही बनाया है माल। अच्छा। हाँ, मालूम नहीं था ना इतना। कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है? अरे 30 किलो रोज का बनने आया बस 30 किलो मैदा का। पहले 2 कट्टे का बन जाता था।
रोज का। अभी 30 किलो मैदा का बनना है। आप देख सकते हैं कि ये है ग्वालियर शहर के ये मुख्य बाजारों में से कहलाया जाता है और यहाँ पर अब भीड़ नहीं है क्योंकि कोरोना के चलते बाजार की रंगत है वो फीकी पड़ गई है, कुछ ही सामग्री रही है। भाई साहब कितना सामान बनाए? वैसे तो कैसा रहता था बाजार पहले और अब कितना फर्क है? भाई साहब मतलब मुश्किल से 5% रह गया है। क्या था कि हमको अभी ऑर्डर नहीं थे किसी प्रकार से बनाने के, तो हमारे किसी भी चीज़ से 1 महीने से लॉकडाउन था, तो ना हम कोई माल की परचेज़ कर पाए थे, ना हमको कोई ऐसा अंदेशा था कि नहीं ऐसा हो सकता है। सिमइयाँ जो बाहर से आती थी वो सिमइयाँ बाहर से आ नहीं रही और ये फैनी इतनी मात्रा में हम पर्याप्त पूर्ति नहीं कर पाएंगे क्योंकि शहर में मात्र 5 लोग बनाने वाले हैं और वो ही परिवार उनके स्वयं के जो कि एक बहुत बारीक काम है। जो सिवैयों का जो कारोबार था वो अच्छा रहता था ईद के खास टाइम पे, लेकिन इस बार कोरोना के कहर के चलते कहीं ना कहीं असर पड़ा है और आप देख सकते हैं कि अब जो दुकानें हैं वो सूनी पड़ी हुई है क्योंकि उनको लेबर भी काम करने के लिए नहीं मिल पा रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि कोरोना का कहर इस बार रमजान से लेकर ईद पर सब पर भारी है। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। बिजली कर्मचारी भी कोरोना वॉरियर्स हैं। मध्य प्रदेश में बिजली कर्मचारी भी अब कोरोना वॉरियर्स ही कहलाएंगे। ऊर्जा विभाग ने सभी कलेक्टर्स को इस बाबत पत्र लिखा है। कर्मचारियों को 50 लाख का बीमा मिलेगा। तो इस वक्त बिजली के तमाम शिकायतों को दूर करने वाले बिजली कर्मचारी भी कोरोना वॉरियर्स कहलाएंगे। पुलिस, स्वास्थ्यकर्मी, सफाई कर्मियों के साथ साथ अब वे भी कोरोना वॉरियर्स के तौर पर जाने जाएंगे। सभी कलेक्टर्स को इस बाबत पत्र लिखा है और 50 लाख का बीमा इसका लाभ उनको मिलेगा। भोपाल समेत पूरे प्रदेश में अगले महीने का बिजली बिल उपभोक्ताओं को झटका दे सकता है। मई में मिलने वाले बिजली के बिल ज्यादा आ सकते हैं। लॉकडाउन के कारण तीनों बिजली कंपनियों ने अब तक मीटर रीडिंग नहीं की और इस वजह से बिल बढ़कर आने के आसार हैं। बिजली कंपनियों के मुताबिक पिछले साल 2019 अप्रैल के महीने में उपभोक्ताओं को जो बिल जारी किए गए थे उसी आधार पर इस महीने के बिल ऑनलाइन अपडेट किए गए हैं। हालांकि बिजली कंपनी का यह दावा है कि अभी एवरेज आधार पर बिल दिया जा रहा है। लॉकडाउन के बाद ज्यादा बिल आने पर मीटर रीडिंग के आधार पर बिल को एडजस्ट किया जाएगा। IBC 24 की खबर ने फिर असर दिखाया। खंडवा में गर्भवती महिला के 300 किलोमीटर पैदल चलकर आने की खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया है। साथ ही 125 से अधिक लोगों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए 6 यात्री बसों का इंतजाम किया। IBC 24 की खबर के बाद ग्वालियर, सतना, डिंडौरी, बैतूल समेत बाकी जिलों में 4 वाहनों के जरिए लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचाया गया। पंधाना के विधायक रामधन गोरे ने IBC 24 का आभार जताया। मजदूरों के खाते में 1,000 की राशि भेजने की व्यवस्था भी की गई। कहां जाओगे? आपको बता दें, कल जो विजुअल आप देख रहे हैं वो एक तरफ हम आपको दिखा रहे हैं और आज खबर का असर, इससे जुड़ा एक तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। कल हमने दिखाया था कि कैसे सैकड़ों मील, सैकड़ों किलोमीटर तक पैदल चलने के बाद में एक परिवार पहुंचा। गर्भवती महिला उसमें शामिल थी और इसे देखने के बाद में तस्वीरों ने काफ़ी तकलीफ पहुंचाई। जो स्थानीय विधायक थे उन्होंने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया और अब ये व्यवस्था की गई कि बसों से उनको अपने गंतव्य तक रवाना किया जाए। दूसरी तस्वीर इससे जुड़ी हुई। मुझे तो सूचना मिली थी, हम लोगों का तो काम ही है जनता की सेवा करने का, लेकिन समय पर IBC 24 ने इसको उठाया और जिसका यह परिणाम रहा कि आज 7 महीने की गर्भवती जो बहन है, जो 300-400 किलोमीटर चल करके पैदल आई, उनके साथ में 2 साल का बच्चा चल करके पैदल आया, आज उनके कारण बसों की व्यवस्था हो पाई और वो जो है अपने जिले के लिए रवाना हो चुके हैं। आज जैसे तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, उसमें हम लोग जो है अभी तक लगभग 199 मजदूरों को हम जो है राशि का प्रति मजदूर 1,000 रुपये राशि का वितरण कर। कोरोना से जंग हार चुके इंदौर के जूनी थाना प्रभारी देवेंद्र चंद्रवंशी को एक चित्रकार ने अपनी कला के जरिए श्रद्धांजलि दी। संयुक्तागंज थाना इलाके की रहने वाली आर्टिस्ट वर्षा सिरसिया ने अपना हुनर दिखाते हुए दिवंगत देवेंद्र चंद्रवंशी की पेंटिंग बनाई, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
वर्षा पेंटिंग में अब तक कई कीर्तिमान रच चुकी हैं। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड समेत कई रिकॉर्ड्स उन्होंने अपने नाम किए हैं। ये मैंने रंगोली इसलिए बनाई है, जैसे जो हमारे कोरोना वायरस में अभी देवेंद्र सिंह चंद्रवंशी जो शहीद हुए हैं, तो उनको लिए श्रद्धांजलि दी है मैंने। और एक रंगोली में भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा है। तो भूमंडल जो है हमारी, उसमें कंपटीशन में पार्ट लिया था, तो मैंने सबसे पहले इनको श्रद्धांजलि देने के लिए रंगोली बनाई। इसको बनाने में सिर्फ 2 घंटे में कंप्लीट कर लिया है ये मैंने। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कोरोना को हराकर घर लौटे जहांगीराबाद के आरक्षक धर्मेंद्र से फोन पर बातचीत की। सिंधिया ने धर्मेंद्र का हालचाल लिया, उन्हें इस आपदा के वक्त लोगों की मदद करने के लिए धन्यवाद दिया। आपको सुनाते हैं उनकी बातचीत। धर्मेंद्र सर, नमस्कार सर। हाँ, तुम ठीक हो? सर बढ़िया सर। मुझे चिंता हुई थी तुम्हारी, पूरा कोरोना सब अब ठीक हो गया हो ना? सर बिल्कुल ठीक हो गया सर, डिस्चार्ज हो चुके हैं, 6 दिन हो गए सर अस्पताल। हाँ, अपना ख्याल रखना सर। और घर वालों का भी ख्याल रखना। और मुझे चिंता थी तुम्हारी सर। अपना ख्याल रखना सर। सभी आरक्षकों को भी कह देना कि इतना मेहनत सब लोग कर रहे हैं और मुझे बहुत गर्व है सब लोगों के ऊपर। सर। पूरे प्रदेश भर में मेरा संदेश भेज देना सभी आरक्षकों को। बिल्कुल सर। आज समाज सेवा के प्रतीक हो तुम लोग, और अपना मनोबल बनाए रखना, और मैं तुम लोगों के साथ खड़ा हूँ। सर धन्यवाद सर। कोरोना से जंग लड़ रहे मरीजों का प्रशासन लगातार मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रही है और इसी कड़ी में भोपाल के चिरायु अस्पताल में भर्ती मरीज का जन्मदिन मनाया गया। वहां भर्ती दूसरे मरीजों के साथ अस्पताल प्रशासन ने कोरोना पॉजिटिव मरीज के जन्मदिन का केक कटवाया। सभी ने उसको बधाई दी। केक काटने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 गाइडलाइंस का पूरा ख्याल रखा गया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBS 24। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।